हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आंसर की डिमांड कर रहे थे डब्ल्यूबी टेट के पेपर में, और यहाँ पर ईवीएस सेक्शन की डिमांड कर रहे थे। तो आज मैं ईवीएस सेक्शन का आंसर की डिस्कस करूंगी। मेरे अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स होने चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगी, एंड जिस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन होगा वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी के आंसर जो है मोस्ट यहाँ पे सही होंगे मेरे द्वारा, तो अपने आंसर्स को जरूर मैच करिएगा। और अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी या सीडीपी की आंसर की मैच करनी है तो आपको लिंक दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके आप इंग्लिश की आंसर की को मैच कर सकते हैं, सीडीपी की आंसर की को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं किसका क्या आंसर ईवीएस में होना चाहिए। और ईवीएस आप लोगों का प्राइमरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मैं इसको इजी नहीं कहूंगी। आप लोगों का जो एग्जाम था ये मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। तो देखते हैं, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज। तो हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो प्लांट्स एंड जो वेजिटेबल्स हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल ऑन फुट और बाइसिकल इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्राइवेट मोटर कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज एसोसिएटेड विद ब्लैक फुट डिजीज। सो ब्लैक फुट डिजीज के से रिलेटेड होगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन वर इनलिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो यहाँ पे आंसर होगा 1977 टिबिलिसी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी बेस्ड एक्टिव रिसर्च इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड। यानी हाइपोथेसिस कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो हाइपोथेसिस जो है ऑलवेज प्रॉब्लम के एनालिसिस, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के बाद हम बनाते हैं। तो ऑप्शन होगा बी, आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द प्रोबेबल कॉजेस। नेक्स्ट, रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की कौन से डिस्ट्रिक्ट से दामोदर बहती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है, सो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट जो है वो किससे संबंधित है, तो चिपको मूवमेंट संबंधित है ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हमें बताना है। सो गाइज 129 का जो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट सीक्वेंस जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी, प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, सो ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग काइनोबैक्टीरिया। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, प्लास्टिक बॉटल्स, कंप्यूटर पार्ट्स एंड बैटरीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। सो जो नॉट करेक्ट है वो बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अजंता केव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल treaties had been designed in 1987 to protect the ozone layer। यानी in 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल आया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल फिशिंग कैट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज कौन से स्पीशीज होते हैं जो एक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। सो यहाँ पे लेपर्ड हो जाएगा इसका रॉन्ग। नेक्स्ट है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि हर चीज पढ़ाना पॉसिबल हमें नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से आप एक्सपेरिमेंट वाली चीजें नहीं पढ़ा सकते, तो ये एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन वाज अ सुपर साइक्लोन। तो यहाँ पे एम्फन साइक्लोन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो लाइकेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाइकेन इज द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन।
नेक्स्ट है देखो इसमें बड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या था कि यहाँ पे 38 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया, जिसमें से हर ग्रुप में 6 ग्रुप जो था वो प्रोजेक्ट बना रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 ग्रुप जो है वो जियो थर्मल पे बना रहा था, और जो 4 ग्रुप है वो बना रहा था किस पे, विंड एनर्जी पे। यानी कि टोटल जो है 19 स्टूडेंट्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हमें फ्लो चार्ट बताना था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि 19 जो स्टूडेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे, 19 ग्रुप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बना रहे थे, और जो 19 जो ग्रुप है वो किस पे बना रहे थे, अदर्स पे बना रहे थे। और टोटल कितने ग्रुप है, 38 ग्रुप है। तो इसका जो सही जो फ्लो चार्ट होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लेड। लेड का सोर्स क्या नहीं है, तो डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो वाटर होता है गाइस, लेकिन यहाँ पे डिस्टिल्ड की बात हो रही है। डिस्टिल्ड मतलब जो जो जिसकी जो बैक्टीरिया वगैरह है या जो जो कोई भी अशुद्धि है वो हट गई है, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे डिस्टिल्ड को माना गया है। अदरवाइज ड्रिंकिंग वाटर भी एक सोर्स होता है लेड का, अगर उसमें कंटेमिनेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन ईवीएस क्लास अ टीचर टेक्स द लेसन लर्नर्स टू द जू। अब जू पे टीचर ले जा रहा है बच्चों को एनिमल्स वगैरह को दिखाने के लिए, तो ये फील्ड विजिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, बाहर उनको ले जा रहा है। नेक्स्ट है द वेक्टर दैट एक्ट्स एज अ कैरियर एज वेल एज द होस्ट। यानी कि कैरियर, वाहक और होस्ट दोनों का काम किसमें कौन करता है, कौन से एनिमल कैटेगरी है, तो एंथ्रोपोड्स हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है करिकुलम के बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। एट प्राइमरी लेवल ईवीएस शुड इंक्लूड द टॉपिक्स ऑफ जेंडर एंड जेंडर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ रिवर्स दी गई है, जिसमें से आपको बताना था सॉइल ऑफ तराई रीजन। तो तराई रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में जो रिवर का जो यहाँ पे कैटेगरी है वो होगा तेस्ता और महानंदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 3R टू सेव एनवायरमेंट, क्या होगा, तो 3R में रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क हैज बिकम फेमस। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो फेमस हुआ है चीता फ्रॉम अफ्रीका के रीइंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अफ्रीका यहाँ पे मेनली आपको याद रखना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग सिंस 1 जनवरी 2023 एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 120 माइक्रोन्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच द अर्थवर्म डिकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज यहाँ पे ईवीएस के सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने आंसर्स अपने मैच कर लिए होंगे। अपने मार्क्स आप लोग जरूर देखिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश का भी मैच करना है आंसर्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर अपडेट्स। Thank you so much and keep watching.